Hello, Ji. Hello. Welcome back to the third episode of the new series, New Beginnings, and a very, very happy Independence Day to each and every one of you. जो भी कोई इंडिया के अंदर है या फिर कहीं पे भी बाहर पढ़ने गया हुआ है, काम करने गया हुआ है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच वन ऑफ यू बिकॉज इट्स योर इंडिपेंडेंस डे, इट्स योर इंडिपेंडेंस. Do celebrate this Independence Day because it is the 78th Independence Day, obviously. हमारे जो पूर्वज कह सकते हैं या फिर फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत कुछ सहा है इस इंडिपेंडेंस के लिए, जो आज हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इस इंडिपेंडेंस को भी ख़राब किया. जैसे कि अभी हम केस सुन रहे हैं, एक रेप केस हुआ है किसी डॉक्टर के साथ. वो चीज़ हमें हर्ट करती है कहीं ना कहीं. बहुत सारी स्टोरीज़ लोगों ने लगाई हुई हैं, बहुत सारे पोस्ट की हुई हैं उस चीज़ को रिलेटेड. आप सबको पता है वो चीज़ क्या है. बट इट इज़ रॉन्ग. किसी के साथ ऐसा होना, किसी भी लड़की के साथ ऐसा होना, इट्स वेरी 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 रॉन्ग. ये एक बहुत बुरा इंप्रेशन देता है किसी भी सोसाइटी के ऊपर. लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या सोचेंगे कि क्या यही चीज़ के लिए हम बड़े हो रहे हैं, क्या इसी चीज़ के लिए हमें पैदा किया गया है. दिस इज़ वेरी 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 रॉन्ग एंड यू शुड ऑलवेज बॉयकॉट दिस. मुझे आज किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी थी, बट क्योंकि मैं सुबह से ही ये चीज़ें देख रहा हूँ, हर एक पोस्ट, हर एक स्टोरी, अलग अलग स्टोरीज़ देख रहा हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ को लेके है. तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक पे बात की जाए. क्योंकि इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो. आपको एक गर्ल, एक लेडी को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि किस दायरे के अंदर आपको रहना है, किस हद तक आप जा सकते हो, उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए. और जो चीज़ इतनी बुरी है वो चीज़ तो आपको करनी ही नहीं चाहिए. क्योंकि एक जो होता है, छोटे से बच्चा छोटा होता है, उससे बड़ा होता है. ठीक है, छोटे से बड़ा जब होगा तो बच्चा छोटे होते ही चीज़ें सीखता है कि क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ गलत है. ठीक है, कुछ लोग पेरेंट्स सिखाते हैं कि हाँ जी ये चीज़ करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, बट कुछ नहीं सिखा पाते ऑब्वियसली बिजी शेड्यूल्स की वजह से. बट इट इज़ द ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को छोटे होते से ही सिखाएं कि हाउ टू रिस्पेक्ट गर्ल्स. ऑब्वियसली गर्ल्स को रिस्पेक्ट करना आज के टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज आप देख रहे हो कि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है. ठीक है, और इसके अंदर हम अगर रोज़ रोज़ ऐसे केसेस सुनते हैं तो हर्ट को बहुत बुरा लगता है, हमें बहुत बुरा लगता है, लोगों को बहुत बुरा लगता है, और हर चीज़ ख़राब हो जाती है ऑब्वियसली. ठीक है, अगर वो लड़की ने चाहे किसी के साथ कुछ किया भी हो, कुछ गलत किसी को बोला हो, तो उसका आपको रिजल्ट अगर ये चीज़ मिल रही है तो दैट इज़ वेरी 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 रॉन्ग एंड वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया को एक रूल बनाना चाहिए कि अगर ऐसा कोई भी कुछ करता है तो डायरेक्ट ही शुड बी जेल्ड फॉर लाइफ टाइम, और ही शुड बी मतलब उसको मार देना चाहिए ऑब्वियसली. जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर होता है कि अगर आप किसी भी गर्ल के साथ कुछ करते हो बुरा तो आपको डेथ सेंटेंस मिलती है. दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑल्सो. वो इंडिया में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है यार. इतने ज़्यादा केसेस हर साल हम सुनते हैं. दिस इज़ नॉट जो हमें सुनना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए हमें. अगर ऐसे रूल्स इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो एक जो रेपिस्ट हैं, जो भी ये बुरा काम करते हैं, उनको एक वो मिलेगा कि हाँ, हम अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें भी ये वाली जो है सज़ा मिल सकती है, हमें भी मौत की सज़ा मिल सकती है. शायद उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़े, थोड़ा सा ज़रूर पड़ेगा उस चीज़ से. बट हमारी गवर्नमेंट को ये एक रूल निकालना चाहिए. हम बहुत सारी चीज़ों को लेके पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग टॉपिक्स को लेके, हम अलग अलग चीज़ों को लेके हम वो लगाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं. हम हर चीज़ को लेके अलग अलग टॉपिक्स पे, न जाने दुनिया की कितनी चीज़ों पे हम प्रोटेस्ट करते हैं. बट मेन इस चीज़ पे प्रोटेस्ट करना चाहिए दैट गर्ल सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इवन गर्ल सेफ्टी
नहीं, बॉयज सेफ्टी मतलब टोटल इन ऑल सेफ्टी। अगर आप किसी को छू रहे हो तो क्यों छू रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को लेके ज़रूर हमारे पार्लियामेंट के अंदर, हमारे हाउसेस के अंदर, दोनों हाउसेस के अंदर बिल पास होने चाहिए दैट अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको डायरेक्ट डेथ सेंटेंस हो, डायरेक्ट डेथ सेंटेंस। तभी जो है हमारा जो इंडिया है वो ग्रो कर पाएगा और ऐसे केसेस हमें कम देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली कई कुछ लोग होंगे, अगर वो रूल्स भी आ गए तो कुछ लोग होंगे जो उसका भी शायद फ़ायदा उठाएं। जो बुरे लोग होंगे वो ऑब्वियसली किसी ना किसी चीज़ के थ्रू बुराई फैलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो पार्लियामेंट में लोग हैं उनको ऐसा रूल बनाना चाहिए कि किसी भी बुरे इंसान को सज़ा मिले, किसी भी सच्चे इंसान को अगर किसी को फंसाया भी जा रहा है तो उसको हम बुराई से बचा लें और उसको सज़ा ना हो बेसिकली। तो इस चीज़ पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो बहुत बढ़िया होगा, हमें ऐसे केसेस कम देखने को मिलेंगे। दैट इज़ द ऑल। बाकी आज यही सब देखा मैंने, पूरे दिन काम किया, थोड़ा बहुत काफ़ी चीज़ें देखी और मुझे लगा कि आज की वीडियो में मेरे को इसी बारे में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये लोगों तक पहुँचती है, कहीं तक भी किसी भी 1 2 3 4 लोगों तक पहुँचती है, तो एटलीस्ट उनको पता लगे कि हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, कि वुमेन को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। अगर आप जन्म भी ले रहे हो, आप बर्थ ले रहे हो, तो वो भी एक लड़की के थ्रू ही ले रहे हो ना, तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डू रिस्पेक्ट वुमेन्स, उनके साथ अच्छे से पेश आओ और एक अच्छी दुनिया बनाओ यार। इतनी बुरी दुनिया का क्या करोगे, एक अच्छी दुनिया होगी तो लोग साथ में रहेंगे, हंस खेल के रहेंगे। इतनी बुराई कहाँ लेकर जाओगे, ऊपर भगवान को भी मुंह दिखाना पड़ेगा किसी दिन, उस दिन क्या करोगे। ओके, तो यू शुड टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। बाकी आज मन नहीं था कुछ करने का, तो मैंने सोचा कि आज सुबह से यही देख रहा हूँ तो इसी टॉपिक पे ही आज वीडियो बनाऊँ। बाकी मैंने एक काम किया है, ये देखो, आज के प्रोजेक्ट वर्क किया है मैंने, तो इसके अंदर आज मैंने डेटाबेसेस के ऊपर काम किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट था ये एक प्रोजेक्ट का, डेटाबेस या बैकएंड पे भी काम किया है, तो वो चीज़ पे काम किया है। अब कल जो है मेन फंक्शनैलिटी पे काम होगा और होप सो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए, तो मैं एक फ़ाइनल जो रिज़ल्ट होगा वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो कल से हम अच्छी शुरुआत करेंगे विद न्यू बिगिनिंग्स, एंड दिस जो आज मैंने वीडियो में बात की, दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि अगर कुछ बुराई ख़त्म होगी तभी तो नई शुरुआत होगी। दैट इज़ द ओनली न्यू बिगिनिंग। बुराइयाँ जाएंगी तभी नई शुरुआत होगी। तो दैट इज़ द एपिसोड 3 फॉर मी, एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में कल इसी टाइम इसी समय 1 बजे। और तब तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो डू शेयर इट विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। शायद किसी को इस बात से पता लग जाए कि कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ होगी ना तभी इंडिपेंडेंस का सच्ची असली मतलब होगा। और अगर ये चीज़ नहीं होगी तो इंडिपेंडेंस किसी काम की नहीं है। उस लड़की का क्या दोष था जो उसको ये सब सहना पड़ा, उस लड़की ने क्या ऐसी बुराई की थी जो उसको ये सब सहना पड़ा। किसी एक की मैं क्या कहूँ, बस मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने को, पर ये सब नहीं होना चाहिए। दैट इज़ नॉट इंडिपेंडेंस। अगर आप फ्रीली कहीं पे, एक लड़की घूम नहीं सकती है, एक लड़की हॉस्पिटल के अंदर भी सेफ नहीं है, तो और वो कहाँ सेफ होगी, मेरे को बताओ यार। दैट इज़ ऑल फॉर दिस एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय।